नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिटी 60 और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया। ओम बिरला ने कहा कि कल्याण सिंह जी के निधन से आज हमने एक विराट व्यक्तित्व को खो दिया है। अपनी सहजता और सरलता के चलते वो जनता में लोकप्रिय थे। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया बौली दौरे पर रहे। जौनापुरिया ने कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं कर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर हमला किया। सीकर जिले के लोसल में ज्योतिबा फुले सर्किल पर स्लीपर बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 10 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए लोसल सीएससी पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 3 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बीकानेर में नहर में पानी उतरे भाई बहन की नहर में डूबने से मौत हो गई है। 507 हेड के पास आरजेडी नहर में डूबे भाई बहन का शव आरजेडी 31 के पास मिला है। चूरू के सुजानगढ़ के चरला गांव में विवाहिता और उसकी 2.5 वर्षीय पुत्री की कुंड में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहले बच्ची पैर फिसलने से कुंड में जा गिरी और बचाने के दौरान महिला भी कुंड में गिर गई। कुंड में ज्यादा पानी की वजह से दोनों की मौत हो गई। गांव से फोन आया था कि भाई माँ बेटी 2 हैं, वो कुंड में गिरने से मौत हो चुकी है। मौके पे पुलिस पहुंची, वहां देखा तो एक 2.5 साल की बच्ची व एक औरत जो कुंड के अंदर थी। वहां खड़े लोगों ने बताया कि भाई छोटी बच्ची जो जिसका नाम प्रीति है, वो पैर फिसलने से कुंड के अंदर गिर गई थी, जिसको बचाने के चक्कर में उसकी माँ उसको बचा रही थी, वो भी अंदर गिर गई। दोनों की मौत हो गई। वो मोराराम जी की अपनी बच्ची को बचाने के चक्कर में कुंड में गिर गई है। तो मैं भी मौके पे गया, वहाँ जाके टैंकरों वगैरह से पानी भी छुड़वा के फिर पता किया, वो अंदर नजर आई। फिर पुलिस को बुला के बॉडी को बाहर निकलवाया और दोनों को सुजानगढ़ हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। तो बाकी की प्रक्रिया अभी चल रही है। पोस्टमार्टम। झालावाड़ के बोरदा गांव के पास काली सिंध नदी में आए उफान से पशु चराने गए 3 युवक जंगल के टापू पर फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की मदद से तीनों ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जैसलमेर के खेतुलाई गांव में एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा जिंदा बम मिले हैं। सूचना पर लाठी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सेना को इसकी सूचना दी गई, जिस पर सेना और रेंज ठेकेदार के विशेषज्ञ सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आर्मी की तकनीकी शाखा से वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करके वो वस्तुएं दिखाई गई, तो उन्होंने भी बताया कि ये स्मोक कैंडल्स ही है, जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह का हेलीपैड पे उतरने के दौरान है, जो उनका धुआं किया जाता है ताकि उनको दिशा का ज्ञान रहे। राजसमंद जिले की आमेर थाना पुलिस ने नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी पिछले 3 माह से फरार चल रहा था। दौसा की मंडावरी थाना पुलिस ने एयरपोर्ट पर नौकरी दिलवाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से पुलिस ने ठगी की राशि भी बरामद की है। जोधपुर के कायलाना इलाके में एक युवक ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी है। मृतक की पहचान रमेश निवासी राजीव गांधी कॉलोनी के रूप में हुई है। मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने यह कदम उठाया है। झालावाड़ के पचपहाड़ कस्बे में एक बुजुर्ग महिला की अज्ञात बदमाशों ने हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका अमीना भी अपने मकान में अकेली रहती थी और बहरहाल भवानी मंडी थाना पुलिस अज्ञात हथियारों की तलाश में जुटी है। सरदार शहर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक महिला पिछले 1 महीने से राजस्थानीय रैन बसेरे में रहने को मजबूर है। महिला का आरोप है कि पति की मौत के बाद उसके नंद और नंदोई ने उसकी मारपीट करके हड़प ली जायदाद, और पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल नहीं कर रही है। उन्होंने नंदोई और भांजे उन्होंने मारपीट करके इसे कुछ सादे कागजों में अंगूठे लगवा दिए। फिर सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से ये अपनी साड़ी बदलने के लिए महाराष्ट्र अंकोला चली गई। 1 महीने पहले यहाँ पे आई तो इसने देखा कि इसके घर के आगे ताला लगा हुआ है। तो इसने मोहल्ले वालों से पूछा कि भाई चाबी वगैरह कहाँ पे है, तो इन्होंने बताया कि ये आपकी जो ननंद है, ये सरदार शहर में रहती है, संजू और संतोष, उनके पास चाबी है। तो ये दोनों के पास गई, लेकिन उन्होंने चाबी नहीं दी। उन्होंने कहा कि अंगूठा लगा दिया, मकान हमारा है। सदर थाना करौली के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पति भूरा माली की आदतों से परेशान होकर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसमें मृतक की पत्नी तथा उसके एक रिश्तेदार जनक का पूरा षड्यंत्र है, जिन्होंने अपने 2 अन्य रिश्तेदारों धन सिंह और हरि सिंह के साथ मिलकर
मृतक भूरा माली की हत्या करवाई थी, जिन्हें आज दस्तयाब किया गया और बाद पूछताछ गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कबासन थाना क्षेत्र के गांव में खेल मैदान में युवक का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर के फलसुंड में अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर 2 साल तक रेप करने के मामले में विवाहिता की रिपोर्ट के 12 दिन के भीतर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। बारा में बापचा अधिकारी के थानाधिकारी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। थानाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल, छबड़ा डीएसपी और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मेरी पंचायत की जनता का शोषण कर रहे हैं अधिकारी, इनके खिलाफ संघर्ष करते हुए मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, धरने पे बैठूंगा। बहुत ही शीघ्र 2-4 दिन में अगर जो इसका जो फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, थानेदार के खिलाफ कोई कानून शासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई हमारे धक्का मुक्की देने की। आकाशीय बिजली गिरने से बूंदी के लक्ष्मीपुरा के बंजारा के मरांडी में 8 पशुओं की मौत हो गई है। हादसे के बाद पीड़िता ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। अजमेर के पुष्कर कस्बे के ब्रह्म चौक स्थित एक दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान में लगी आग पर क्षेत्रवासियों ने घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का दुकान में शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके के जसरापुर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें पिकअप में बैठे 5 लोग घायल हो गए, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गसिंगपुर में दीपक खुराना को न्याय मिले और इंद्रमोहन आहूजा को सजा हो, ऐसी मांग के साथ कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों का कहना है कि फाइनेंसर के दबाव के चलते दीपक खुराना की जान गई है। मामले में आरोपी इंद्र आहूजा पुलिस रिमांड पर है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणवीर सिंह गुढ़ा और प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के निर्देश पर झुंझुनू में नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। श्रीकरणपुर में विधायक गुरमीत कुनर ने रडेवाला गांव में बच्चों को तोहफा देते हुए स्मार्ट क्लास के क्लासरूम का लोकार्पण किया और सरकारी स्कूल में बच्चे 2 क्लासों में स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्मार्ट क्लास में 18 लाख रुपए की लागत से उपकरण लगाए गए। राज्य सरकार ने झुंझुनू के बिसाऊ में संचालित राजकीय जटिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि संकाय स्वीकृत किया है, जिसके बाद लोगों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई और विद्यालय परिवार की ओर से विधायक रीटा चौधरी का आभार प्रकट किया है। आज सेठ दुर्गादत्त जटिया स्कूल में कृषि संकाय स्वीकृत होने के विषय में खुशियां मनाई गई हैं। अल कुरैशी सोसाइटी द्वारा भी आज विद्यालय परिवार में मिठाई बांटकर इसकी खुशियां मनाई गई हैं। ये विषय छात्राओं और छात्रों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। राज्य सरकार ने झुंझुनू जिले के 30 सरकारी स्कूलों में कृषि संकाय खोला है। इनमें से 7 विद्यालय पिलानी विधानसभा के शामिल हैं, जिस पर क्षेत्र के लोगों में खुशी है और लोगों ने पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया को इसके लिए बधाई दी है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत गोबटा बांध के झरने और कुंड की जगह को सील कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैज्ञानिक प्रवीण कुमार जैन समदड़ी पहुंचे, जहां पर रामपुरा से समदड़ी तक लूणी नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने लूणी नदी में प्रदूषित पानी की समस्या के बारे में बताया। आज जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सीएम के पौत्री काश्मीनी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राखी बांधी। सीएम ने भी काश्मीनी को चॉकलेट उपहार में दिया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सपरिवार रक्षाबंधन का पर्व परिवारजनों के साथ मनाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने जयपुर स्थित अपने घर पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। बहन निर्मला ने डॉक्टर पुनिया को राखी बांधी। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रक्षाबंधन उत्साह के साथ मनाया। कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ ही संघ की शाखाएं भी मैदान में लगने लगी हैं। रक्षाबंधन पर उत्सव के लिए संतों के साथ अन्य परिजनों को भी बुलाया गया है। का उत्सव जो अपना रक्षाबंधन का उत्सव है, ये सामाजिक समरसता के उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। और अभी आधुनिक व्यवस्था तो अपने क्या है, भाई बहन के रक्षा सूत्र बांधने की ही व्यवस्था रह गई है अपने समाज में, लेकिन अपन सभी समाज बंधु शुरू से ही और एक दूसरे के रक्षा सूत्र बांध करके उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए आए हैं। तो इस सामाजिक समरसता के हमारे इस उत्सव के नाते हम सब लोग हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे उपस्थित होकर के और एक दूसरे बंधुओं के रक्षा सूत्र बांध करके रक्षा का संकल्प लेते हैं।
छोटी काशी के मंदिरों में रक्षाबंधन पर्व सद्भाव के साथ मनाया गया है और कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भक्त ठाकुर जी और राधा जी को राखी अर्पित नहीं कर पाए। शहर में कोरोना के चलते पिछले 3 माह से मंदिरों में भक्तों के लिए पट बंद है, इसलिए भक्तों ने ऑनलाइन ही प्रभु के दर्शन किए। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा, तो वहीं जयपुर के जोबनेर पुलिस थाने में इस मौके पर छोटी छोटी बच्चियों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और उनकी लंबी आयु के लिए कामना की है। बालिकाओं ने आज पुलिस थाने में पहुंचकर थानाधिकारी रामस्वरूप सहित अन्य पुलिसकर्मियों को राखी बांधी है। रक्षाबंधन का त्यौहार देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए निकल पड़ी हैं। अजमेर से केंद्रीय बस स्टैंड पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं निःशुल्क बस सेवाओं के लाभ उठाते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी हैं। देश भर में जहां रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं उदयपुर में भी रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ उमंग के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में जहां एक बार फिर से रौनक लौट आई है, तो वहीं घरों के अंदर भी लोग बड़ी संख्या में खुशी के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए। सीकर जिले के भैरूपुरा गांव के 11 जाट रेजिमेंट के सैनिक महेश कुमार भानु, जो 23 जनवरी 2004 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे, लेकिन बहनें हर वर्ष अपने भाई के स्मारक पर आती हैं और उन्हें रक्षा सूत्र बांधती हैं। प्रतिवर्ष की बात ही मैं मेरी नंदों को यहाँ आकर रक्षाबंधन के दिन राखी बंधाती हूँ। पहले उनके भाई की राखी बांधने के बाद ही हम दोनों माँ बेटा राखी बंधाते हैं। और हम कोई भी हमारे परिवार में फंक्शन होता है तो सबसे पहले हम यहाँ के नमन करते हैं, इसके बाद में फंक्शन की शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। आम आवाम के लिए कैसी है सरकार? चले उद्योग धंधे, क्या मिला रोजगार? उम्मीदों को किसने दी परवाज? सुनी जा रही है क्या सबकी आवाज? समस्याओं का कौन कर रहा समाधान? किसके काम ने बढ़ाया जिले का मान? जी राजस्थान करेगा उनका सम्मान, जिन्होंने बनाया इमर्जिंग राजस्थान। जी राजस्थान पर टोंक से लाइव। स्पेशल पार्टनर EMS इंफ्राकॉन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सर्विसेज, नगर परिषद टोंक। एसोसिएट स्पॉन्सर शिव पब्लिक शिक्षा समिति सरौली मोड। डॉक्टर राजीव गुजर नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। सरपंच संघ टोडा राय सिंह, सपोर्टेड बाय नगर पालिका टोडा राय सिंह, नगर पालिका दियोली, नगर पालिका उनियारा, नगर पालिका मालपुरा, मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी, ईद मोहम्मद निजामुद्दीन टोंक, सरपंच संघ धुनी।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देश की सीमाओं की रखवाली कर रहे हमारे जवानों को रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनों की याद के साथ ही जवानों की कलाई सूनी न रह जाए, इसके उद्देश्य को लेकर बाड़मेर लॉयंस क्लब की महिलाएं जवानों की बहन बनकर पहुंची और जवानों की कलाई पर राखी बांधी। और हमारे जो फौजी भाई है वो लोग अपने घर नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो वो लोग अपने घर जाके अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम जाकर उनको अपनी तरफ से राखी बांधें, और जिस तरीके से वो अपनी देश की सुरक्षा करते हैं तो हम भी उनको एक धागा बांधना चाहते थे ताकि उनको भी अपनी फैमिली की कमी महसूस ना हो। सर, हम घर से दूर बैठे हैं यहाँ पे अकेले, तो हमें भी अपनी फैमिली की हमेशा याद आती रहती है, तो हम भी सोचे कि हम भी सेलिब्रेट करें। तो आज यहाँ पे सिविल से जो भी आके उन्होंने राखी की बांधी, तो हमें भी अपने बहनों का मतलब उसकी कमी महसूस होने नहीं दी। तो बहुत अच्छा लगा ये सब करके और बहुत खुशी है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बीकानेर के गजरेर में मुस्लिम समुदाय ने सभी महिलाओं बहनों के लिए अपने ऑटो निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। बसों में आने वाली सभी महिलाओं के लिए उनके स्थान तक पहुंचने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। गजरेर आसपास के गांव के ही जो भी बहनें जा रही थी उसके लिए निःशुल्क ऑटो की व्यवस्था की गई। झुंझुनू के ब्रह्म कुमारीज आश्रम में रक्षाबंधन के मौके पर सांसद नरेंद्र कुमार अपने बेटे अतुल कुमार के साथ पहुंचे, जहां पर राजयोगिनी अमृत दीदी से राखी बंधवाई। साथ ही साथ समाज की हर बेटी बहन और संस्कारों की सुरक्षा करने का संकल्प लिया है। बीकानेर में इस बार रक्षाबंधन पर 500 तरह की बीकानेरी नमकीन और मिठाई का अनोखा स्वाद मिल रहा है, जिसकी जमकर खरीदारी की जा रही है। सरदार शहर पुलिस थाना में भाजपा महिला मोर्चा ने थानाधिकारी बलराज सिंह मान और पुलिस कर्मचारियों को राखी बांधी। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों से प्रण लिया कि समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को कम करने का प्रयास करें और दोषियों को जल्द सजा दें। विश्व विख्यात जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर विशेष श्रृंगार की व्यवस्था की गई। जगत पिता ब्रह्मा और माता गायत्री और रक्षा सूत्र बांधकर विश्व कल्याण की कामना की गई। अजमेर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में पुजारी द्वारा भगवान गणेश को राखी बांधते हुए पतंग उपहार में दी गई। मंदिर में यह परंपरा सालों से चली आ रही है। ब्यावर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला शाखा की ओर से रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस मौके पर महासभा के जिलाध्यक्ष उषा शर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष लता शर्मा के सानिध्य में पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधे गए। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर सरकार की ओर से रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा दी जा रही है। सुविधा का लाभ लेने के चलते के लिए ब्यावर रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई दी। कई महिला यात्रियों के मुंह मास्क से ढके हुए थे। अलवर में भी रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए भाइयों को राखी बांधने के लिए जाने वाली महिलाओं की बस स्टैंड पर काफी भीड़ रही। रोडवेज विभाग ने यात्री भार ज्यादा होने के चलते 10 अतिरिक्त बसें लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई रूटों पर चलने वाली बस कम पड़ गई है। सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में रक्षाबंधन के त्यौहार पर निजी सवारी बसों में भी भारी भीड़ देखने को मिली है। निजी बसों में सफर करने वाले यात्री बस के ऊपर बैठकर सफर करते हुए नजर आए। ओवरलोड सवारी बसों को रोकने टोकने वाले जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी दूर दूर तक नजर नहीं आए। टोडा भीम कस्बे समेत क्षेत्र में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके लंबे उम्र की कामना की है। वहीं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को राखी बांधकर मंगल कामना की गई है। ब्यावर में रक्षाबंधन के मौके पर आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से एकल विद्यालय मंच राचियावास और जवासा की आचार्यों ने मिलकर जवासा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को राखी बांधी। बौली में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर प्रेम का धागा बांधकर रक्षा करने का वचन दिया है। अलवर में मालाखेड़ा बाजार में रक्षाबंधन के दिन खासी रौनक देखी गई। मौसम ठंडा होने की वजह से पतंगों के बाजार में खासी भीड़ देखी गई। दरअसल अलवर में रक्षाबंधन के दिन यहां जमकर पतंगबाजी होती है। झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र के गांव गांगियासर में स्थित राय माता मंदिर का विस्तार किया जाएगा। वहीं इसके विकास में आमजन का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए मंदिर परिसर में मंदिर महंत दशमगिरी महाराज की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूरी खान ने उदयपुर वाटी क्षेत्र में पर्यटन स्थलों का जायजा लिया। पंचायत राज संस्थाओं के होने जा रहे चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां अंतिम रूप में हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। ब्यावर में संत निरंकारी मिशन की ओर से हरित विश्व सार्थक अभियान शुरू किया गया है। धार्मिक नगरी पुष्कर में स्थानीय पुरोहितों ने पवित्र सरोवर में विशेष श्रावणी स्नान किया है।
हर साल जालौर जिले के पादरली से रामदेवरा तक पदयात्रा करके रामदेवरा आने वाले अर्जन सिंह 16वीं पदयात्रा पूरी करके आज रामदेवरा पहुंचे। अजमेर के ब्यावर के जवासा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में रांची आवास के रहने वाले दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी शक्ति सिंह को दवाई शाहजहां में आयोजित होने वाली DPL में मौका मिला है। बारा के सीस वाली क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश के चलते काकरिया खाल के पुलिया पर पानी का उफान आ गया है। झुंझुनू में आज सावन के आखिरी दिन भी बारिश तो हुई, लेकिन फिर भी मौसम में तपिश लगातार बरकरार है। और इसी के साथ फिलहाल सिटी 60 में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के।